दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय एयरफोर्स की फाइटर जेट स्टील के बारे में, जिसको हम एमएमआरसीए 2.0 के नाम से भी जानते हैं। आइए इस डील के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि भारतीय वायुसेना के पास में कौन से ऑप्शंस हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि भारतीय एयरफोर्स अभी भी 104 जो एयरक्राफ्ट है वो एमएमआरसीए 2.0 के तहत एक्वायर करना चाहती है और इसके लिए अभी तक उन्होंने टेंडर नहीं इश्यू किया है। आप सभी जानते होंगे कि भारतीय एयरफोर्स 2007 से 126 मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट परचेज करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक उनको केवल 36 ही जो है वो मिल पाए हैं। हाल ही में फ्रांस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय नेवी के लिए 26 राफेल एम की जो डील की है, वो उसको देखते हुए ये है, अब ये सोचने की बात है कि भारतीय एयरफोर्स को अब कौन से एयरक्राफ्ट जो है परचेज करने चाहिए। इसको हम थोड़ा-सा डिटेल में समझने की कोशिश करें। देखिए, अब अगर हम जितने भी एयरक्राफ्ट जो कॉम्पिटिशन के अंदर है, उसके अंदर हम जानते हैं कि राफेल या F-35 जो है, हालाँकि F-35 अभी तक किसी भी कॉम्पिटिशन में और न ही उसने भारतीय एयरफोर्स को एज़ सच कोई टेक्निकल इवैल्यूएशन दिया है। लेकिन अगर हम देखें तो भारतीय एयरफोर्स के पास में जितने भी जो एयरक्राफ्ट है, उसमें राफेल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है, जो सभी पैमाने पर खरा उतरता है। जिस तरीके से चाइना जो है वो अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने में सफल हो चुका है और उसको काफ़ी अच्छी मात्रा के अंदर इंक्लूड भी कर चुका है। तो अब हमें ये देखना होगा कि भारतीय एयरफोर्स के पास में कौन-सा ऑप्शंस है। तो अगर हम उसको बहुत गौर से देखते हैं तो भारतीय एयरफोर्स के पास में इधर या तो उनको राफ़ाल जो है उसको परचेज़ करना चाहिए। अगर राफ़ेल परचेज़ नहीं करते हैं तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि क्या हम F-35 को एक्वायर कर सकते हैं क्या? जिस तरीके से गवर्नमेंट और इवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ये कहते हैं कि भारत के अमेरिका के साथ हमारे अच्छे रिलेशन है और प्राइम और प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो एक अच्छे उनके दोस्त हैं। देखिए, अब हमारा वो एक टाइम आ चुका है जहाँ पर हम और ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। अब भारत को ये एक अपना एक पूरा डिसीजन बनाना पड़ेगा और इंडियन एयर फोर्स के लिए जो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको उसके लिए उनको फाइटर जेट की डील करनी पड़ेगी और वो भी जल्द से जल्द करनी पड़ेगी। देखिए, अभी के टाइम पर भारत के पास 2 ऑप्शंस बनते हैं, एक होता है अमेरिका का F-35 और दूसरा बनता है राफ़ाल। नाउ हमें अब अमेरिका से मोदी जी को अमेरिका के प्रेज़िडेंट श्री बाइडेन से तुरंत बात करनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट बात करनी चाहिए कि अगर आप अमेरिका के और इंडिया के रिलेशंस अगर काफ़ी ऊँचाइयों तक लेके जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हमारा रशियंस फाइटर जेट्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए, तो हमें F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट दे दीजिए, क्योंकि भारत का 5th जनरेशन फाइटर जो एयरक्राफ्ट है वो परचेज़ करना मेक सेंस करता है। जब ये देखते हुए कि प चाइना जो है वो ऑलरेडी अपना 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना चुका है और उसको काफ़ी न बड़े मात्रा के अंदर उसको इंडक्ट भी कर चुका है। तो भारत को अगर F-35 मिलता है राफ़ेल के कंपैरिज़न में, तो मैं ये कहूँगा कि भारत को F-35 लेना चाहिए। उनको बाइडेन को ये समझाना चाहिए कि अगर आप F-35 अभी नहीं देंगे, तो फिर भारत जो है वो कभी भी आपसे एयरक्राफ्ट परचेज़ नहीं करने वाला है। देखिए, ये बहुत ही हार्ड टॉक जो है, वो अब हमें करनी पड़ेगी। हमारा जितना भी जो एक एक जो पावर है, उसको अब हमें यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, अमेरिका भी ये चाहता होगा कि इंडिया जो है वो रशियन्स वेपन की बजाय अमेरिकन्स वेपन्स यूज़ करे। और प्रेज़िडेंट बाइडेन को ये बोलना पड़ेगा कि हमें ये एयरक्राफ्ट जल्दी से जल्दी चाहिए और अच्छी से अच्छी बेहतरीन कीमत पे चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमें बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ को सस्ते में मिले और हमें एक्स्ट्रा पैसा उसको पे करना पड़े। और अगर प्रेज़िडेंट बाइडेन ये नहीं मानते हैं, अगर अमेरिका F-35 देने के लिए तैयार नहीं होता है, तो मुझे लगता है बिना डिले करे फिर हमें जो रफ़ाल है, उसके एडिशनल ऑर्डर्स हमें दे देनी चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा कि भारत जो है वो अगर 104 इंडियन एयर फ़ोर्स के थ्रू भी ऑर्डर करता है और जो 26 जो राफ़ाल एम है, तो ऐसे करके करीबन इंडिया के पास में 130 या 130 से ज़्यादा प्रोबेबली जो राफ़ाल है उसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो भारत जो है वो फ्रांस से डायरेक्ट परचेज़ करने की बजाय जो प्रोडक्शन लाइन है वो इंडिया में बना सकता है, जिससे इंडिया के अंदर जॉब भी क्रिएट होगी और एयर फ़ोर्स को जो चाहिए वो भी मिल जाएगा और फिर भारत जो है वो अपना सारा जो ध्यान है
वो अपना LCA-MK2 और AMC डेवलपमेंट में लगा सकता है और इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि भारत को किसी फिर दूसरे एयरक्राफ्ट को परचेज़ करने की आवश्यकता होगी। लेकिन एक लेवल तक जब तक कि LCA-MK2 पूरी तरह सक्सीड नहीं हो जाए और AMCA का डेवलपमेंट नहीं हो जाए, तब तक हमें एटलीस्ट एक 4.5 जनरेशन तक का एयरक्राफ्ट हमें चाहिए। दोस्तों, आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपना जो ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और इस वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे शेयर कीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।